आप देख रहे हैं सड़कों पे छात्र उतर चुके हैं। आजम साहब से जो राजनीतिक द्वेष के कारण सकती हैं, चंदा चोरों पे तो बुलडोजर नहीं चल रहा। तो मेरे साथ बात करने के लिए सांसद रुचि वीरा जी मौजूद है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तमाम सवाल आपसे करूंगी। आज आपका नेटवर्क आना हुआ, किन मुद्दों पर आप आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पीडीए का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए ये एक पीडीए था। उसी के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी जो है वो यहाँ आज मुख्य अतिथि के तौर से थे, तो आज उनका स्वागत करने भी और सब क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करने और इस कार्यक्रम में शामिल होने आए। अच्छा, 2027 के चुनाव अब नज़दीक हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से समाजवादी उतरेंगे? देखिए, समाजवादी का मतलब ये है समाजवाद का कि सबको साथ लेके चलना, सब में समानता, छोटा बड़ा, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अगड़ा पिछड़ा, सबको साथ में लेके चलना ही समाजवाद है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही विकास की राजनीति की है, समानता की राजनीति की है, और उसी को लेके हम लोग चुनाव मैदान में हैं। जो 2012 से 17 की सरकार थी, उसमें जो अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं, अगर हम गिनाने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज से कई साल पहले जब 2012 में सरकार बनी थी, तो अखिलेश यादव जी ने जो टैबलेट, जो स्मार्टफोन बच्चों को देने का काम किया, वो एक बड़ा ऐतिहासिक काम था। और बाकी वही एक्सप्रेस वे बने, मेट्रो आज भी बन रही है, हाईवेज अब बन रहे हैं। देखिए, शुरुआत उन्होंने की, अब तो कोई भी बनाता रहे। और अखिलेश यादव जी का एक्सप्रेस वे 2014 में बना था और आज तक भी वो इंटैक्ट है, जबकि अब के बनाए हुए फ्लाईओवर और एक्सप्रेस वे जो है वो बड़े बड़े गड्ढे उनमें हो रहे हैं, और जो पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी, जो पुल गिर रहे हैं, तो ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्या गोलमाल है, कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा मैडम, जोहर अली यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कहाँ तक सही है? क्यों कहना है कि समाजवादी कहाँ स्टैंड ले रही है? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आजम साहब से जो राजनीतिक द्वेष के कारण जो ये बुलडोज़र की कार्यवाही की इतनी जल्दबाजी की जा रही है। पहली बात तो ये है कि मुल्क में ये कोई अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है या अकेली बिल्डिंग नहीं है, कहीं और भी कमी खामी हो सकती हैं। चंदा चोरों पे तो बुलडोज़र नहीं चल रहा। खाली आज़म खान साहब से द्वेष होने की वजह से, किसी विशेष समुदाय की वजह से इस तरह की कार्रवाई को, और कार्रवाई भी अभी 15 या 20 दिन का टाइम दिया है, और उसमें अभी भाई दूसरे को कोर्ट जाने का भी मौका मिलेगा, दूसरे को अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा, अपने पेपर सबमिट करने का मौका मिलेगा, लेकिन कि उस नेक्स्ट डे ही पुलिस आ गई। तो ये जो जल्दबाजी है, और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी बनाना मुश्किल है, तोड़ना आसान है। कुछ बनाया तो इन लोगों ने है नहीं, सिर्फ तोड़ने की इनकी राजनीति है। बुलडोज़र इनका चंदा चोरों पे नहीं चलता, और बुलडोज़र इनका एक यूनिवर्सिटी पे चलता है, जो एक भव्य यूनिवर्सिटी है, जो विदेशी बिल्डिंगों की तर्ज पे बनाई गई है, जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के समाज बच्चे के हैं। लोग। सब मज़हब के लोगों ने वहाँ काम किया होगा, रोज़गार मिला होगा, और आज भी जो टीचर हैं, जो और कर्मचारी हैं, वो हर समाज के लोग हैं। तो ये तो उन सब के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, और ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, ख़ास तौर से युवाओं के भविष्य को लेकर, कि अभी सोनम वांगचुक साहब बैठे, उस पर मैं मतलब अपने लिए नहीं, युवाओं के लिए अनशन पे बैठे थे। ये अनशन पे बैठना कोई मामूली बात या मजाक बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत बड़ी तपस्या है ये। जिस तरीके से पर्दे में उन्हें ढककर जिस तरीके से ले जाया गया, और कहीं ना कहीं युवाओं का जो जोश था, जो उनकी हिम्मत थी, वो कहीं ना कहीं इस चीज को ले जाता है। नहीं, देखिए, ये अगर सोचें कि देखिए, संवाद से, आप भी गए थे वहाँ पे, संवाद से किसी चीज का हल होता है, दबाने से हल नहीं होता है। तो अगर वो दबाएंगे तो ये और उग्र रूप लेगा, और आप देख रहे हैं सड़कों पे छात्र उतर चुके हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेके। सोनम वांगचुक साहब के साथ जो व्यवहार किया उनके लिए, नीट की परीक्षाएं जो बार बार रद्द हो रही हैं उसके लिए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो तो सोनम वांगचुक को इसलिए लेके गए हैं उन्हें, कि जिस तरीके से उनकी जो तबीयत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, बिगड़ती चली जा रही थी, तो इसलिए उन्हें लेके गए। 21 दिन में कोई मध्यस्थता करने, कोई संवाद करने तो कोई आया नहीं, उनको फिक्र होती तो 21वें दिन
और ये भी कहा जा रहा है, इनफैक्ट आप मुरादाबाद से सांसद हैं, मुरादाबाद के ही एक नेता का बयान आपने सुना होगा जिन्होंने कहा कि उन्हें तो चाइना से फंडिंग हो रही है, चाइना के भेजे गए एजेंट है। क्या कहना चाहेंगी? कोई उन्हें चाइना का बता रहा है, कोई उन्हें आम आदमी का बता रहा है, समाजवादी का, क्या कहना चाहेंगी? लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? वो हिंदुस्तानी छात्रों की लड़ रहे हैं या चाइनीज छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो वो लड़ाई जो बयान है इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, बातों से भटकाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये ऐसे समय समय पे अनगरल बातें करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि जी हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़ी गई थी, जबकि उनकी ही पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि नहीं पढ़ी गई थी। वो कहते हैं कि जी जो कांवड़ यात्रा पहले रोकी जाती थी। अरे हम लोग भी यहीं जन्मे हैं। कांवड़ अभी योगी जी आए थे, उन्होंने कांवड़ यात्रा हमेशा से होती आ रही है, कोई नई तो कांवड़ यात्रा हो नहीं रही है। कभी हमने तो कभी रोकते हुए नहीं देखा। पाबंदी थी, डीजे पे पाबंदी थी। नहीं, ये देखिए, सिर्फ कांवड़, नमाज, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान घाट और उस पे कब्रिस्तान, बस इन्हीं बातों पे ये पूरे मुल्क को उलझाए हुए हैं। लेकिन लोग इन सब बातों से अब तंग आ चुके हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई कहते आए हैं, जनता भी कहती है कि समाजवादी में आधा से ज़्यादा मुस्लिम है और मुस्लिमों को लेकर ही आगे बढ़ते हैं अखिलेश जी। तो मुस्लिम हमारे देश के नागरिक नहीं है, हिंदू मुस्लिम हमारे भाई नहीं है। तो हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित महिला युवा किसान व्यापारी सबको लेके चलने वाले लोग हैं। तो 2027 में क्या लग रहा है, जनता किस चीज़ पर विश्वास करेगी या फिर से वही जनता विकास पे चाहती है, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहती है। बिल्कुल समझ पाएगी। कोई बार बार काट की हंडिया बार बार तो चढ़ती नहीं है। वही, ये तो जनता अपने बच्चों का भविष्य देख रही है। उनका जो किसान है वादा करते हैं कि जी आमदनी दुगनी होगी, किसान आत्महत्या कर रहा है। गन्ने का मूल्य बढ़ाते नहीं, समय पे पेमेंट करते नहीं, डीजल का रेट बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, बिजली का बिल बढ़ रहा है, खाद मिल नहीं रहा, खाद महंगा हो गया। तो ये है क्या? अब लोग तंग आ चुके हैं। व्यापारी हैं वो अलग परेशान है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है, परिवर्तन आएगा। कोई बड़े नहीं। परसों जब योगी जी आए थे तो महिलाएं खुद कह रही थी कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं इस सरकार में। देखिए, उन्होंने कुछ चंद लोगों के दिमाग में, जैसे कहते हैं ना कि धर्म का इंजेक्शन लगा दिया है कि भाई हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे चाहे भीख मांगे, चाहे हम सड़कों पे घूमे, चाहे हमारे बच्चे आत्महत्या करें, लेकिन हम तो सुरक्षित हैं। कौन सी सुरक्षा की बात हो रही है? अभी मेरठ में दलित लड़की के साथ इस तरह से हुआ, और जब उसका पीड़ित परिवार अपनी व्यथा लेके मेरठ में गया तो किस तरह का व्यवहार हुआ, किस तरह उनके अधिकारी मार रहे हैं। अगर लोग कहीं धरने पे बैठते हैं, एक स्वतंत्र देश में, डेमोक्रेसी में हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन ये लठ बरसा रहे हैं। अगर अपनी बात कहने, भाजपा ने कुछ तो काम किया होगा जो जनता इतना पसंद कर, ये किया ना, चंदा चोरी किया है, बुलडोजर चलवा रहे हैं, और क्या किया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।